हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मदर्स डे है और इस मदर्स डे के शुभ अवसर पे आप बोर्ड पे कलाकारी देख रहे होंगे। हमारे घर में भी कुछ बच्चे हैं। राजवीर छोटा बच्चा है मेरे घर में और उसके द्वारा ये कलाकारी किया हुआ है। हमारे उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो शायद ही अपने स्कूल में मदर्स डे या फादर्स डे के बारे में सुने होंगे, बट ठीक है, इन माय ओपिनियन एवरी डे इज मदर्स डे। मतलब कि माँ के लिए कोई दिन एक कोई ख़ास दिन नहीं होता, वो साल का जो 365 दिन है हर दिन माँ का होता है। पर फिर भी इस जनरेशन के लोगों ने, आप लोगों ने अगर एक दिन चुन लिया है तो अच्छी बात है ये। तो आइए इस डे को करते हैं सेलिब्रेट, आपस में कर लें अपनी अपनी माँ के साथ बैठ के घर में। और हम लोग अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे टॉपिक पे। और जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में, चलिए तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड जो है वो वाइट बोर्ड जो है वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। और मदर्स डे का जो भी था इस पे सेलिब्रेशन का, उसको हटाना पड़ा क्योंकि बोर्ड पे आपको पढ़ाना था। और अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, इफ़ sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 21 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, इफ sec 5a इज इक्वल टू cosec a minus 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। तो ये जो बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वीडियो से जस्ट अगला जो है क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन किया गया था जिसमें कि हम लोग इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ाई करने के बाद कुछ क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, और यहाँ से क्वेश्चन अभी बाकी रह गया था। तो अभी आज इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्वेश्चन तो ठीक है बना लिया जाएगा, आप बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होगा वो देख के बना लिए होंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3a 2a 5a इज एन एक्यूट एंगल, इसका मतलब क्या है कि 3a हो यानी कि a कोई भी वैल्यू है, कोई मान लीजिए a बराबर कोई 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो एक्यूट बना रहे। मतलब कि वो जो a का वैल्यू उतना ही होगा मैक्सिमम, जिसमें 3 से यहाँ पे या यहाँ पे 2 से या यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 90 से छोटा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, तो एक्यूट एंगल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी आपको पहले ही क्लास में बताया गया होगा या किसी वीडियो में बताया गया होगा जब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का है ट्रिग्नोमेट्री में, जियोमेट्री में नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में जो सिलेबस है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का रहेगा, क्योंकि इसी एक क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री का जो क्वाड्रेंट है, इसी क्वाड्रेंट में जो एंगल है 6 का 6 रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियो, ये ऑल 6 रेशियोज आर पॉजिटिव इन वैल्यू। तो इसलिए अभी चूंकि आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है, थोड़ा आगे जाने पे आपको इसके विस्तार से समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में 11th में। फिलहाल आपको बस ये मान लेना है कि एक्यूट एंगल ही है, और ये हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो अब देखिए सॉल्यूशन बना रहे, सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले वाले का। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 10 डिग्री, तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे cos है। इक्वेट करने के लिए, एंगल को इक्वेट करने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट साइड में भी ये cos के फॉर्म में हो। साइन, तो sin 3a को cos के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? sin 3a को हम लोग को पता है ना, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग cos के फॉर्म में लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे 3a है, साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 3a है, तो लिख सकते हैं इसको cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 3a, दैट इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री। ठीक हो गया, दैट इंप्लाइज, अब देखिए cos थीटा cos 5, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 5, cos थीटा, थीटा मतलब एक वैल्यू किसी एंगल का, और यहाँ cos 5 बोल रहे हैं। 5 मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा 5 का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग,
तो cos थीटा इक्वल टू cos फाई, तो थीटा इक्वल टू फाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये कब होता है थीटा इक्वल टू फाई, सिर्फ कब, जबकि ये एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल। जब कोई एंगल यानी कि 3a का वैल्यू यदि 90 से बड़ा होता, सपोज 120 डिग्री होता, 120 डिग्री होता, तो ये सिंपली नहीं बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos फाई, तो थीटा इक्वल टू फाई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सारा अलग सा नियम है। लेकिन जब भी आपका ये 3a 2a 5 पे एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में है, तो cos थीटा इक्वल टू cos फाई, थीटा इक्वल टू फाई, बस आपको ये जानना है। cos थीटा इक्वल टू cos फाई, थीटा इक्वल टू फाई, यही जानना है। बस जानकारी के लिए बता दिए कि ये cos थीटा इक्वल टू cos फाई हर जगह इंप्लाई नहीं करता है थीटा इक्वल टू फाई, बस 0 से 90 के बीच में ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपका सिलेबस वहीं तक है, इसलिए आप आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 3 है इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री निकल गया है। अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे a वेरिएबल है, तो माइनस 3 है लेफ्ट में, a को लेफ्ट लाइए, माइनस a इक्वल टू राइट गया तो ठीक है ना, माइनस 4a माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 100 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री, 25 डिग्री निकल गया। फाइंड द वैल्यू से करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू 25 डिग्री, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ पे, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 21। अब समझ गए होंगे आप कि tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, थीटा यहाँ पे 2a के जगह पे बोला जा रहा है, और राइट वाले को उतार दिया गया, cot में था वो, cot थीटा इक्वल टू cot फाई, थीटा इक्वल टू फाई, दैट इंप्लाइज 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 21, माइनस 2a लेफ्ट में आया तो माइनस a, माइनस 21 राइट में गया तो माइनस 90, माइनस 3a ऐड हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, ऐड होगा माइनस 111, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 111 बाई 3, 37 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ हम लोग, और अभी आप खुद से बना सकते हैं चाहे तो। sec 5a इक्वल टू cosec a माइनस 30 डिग्री, sec को cosec में कन्वर्ट करना जानते हैं हम लोग, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये उतार देंगे, cos a माइनस 30 डिग्री, cosec थीटा इक्वल टू cosec अल्फा, फाई भी बोल सकते हैं, अल्फा भी बोल सकते हैं, ये तो अल्फा, थीटा, फाई, बीटा, गामा, ये सब आपको बताया गया था कि दिस ऑल आर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द एंगल्स। तो cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू cosec अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, तो 90 माइनस 5a इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री, दैट इंप्लाइज माइनस 5a लेफ्ट में माइनस a, राइट में माइनस 30 डिग्री है, राइट गया ये, प्लस चेंज टू माइनस, माइनस 6 है, माइनस 120, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 120 बाई 6, 20 डिग्री निकल गया तीनों। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर अभी सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे कीजिए प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन तो दिख ही रहा है आपको, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जूम करके भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन है कुल, और क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन अलग से भी है, ये 1, 2, 3, 4 करके। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 बना के फिर इरेज कर देंगे, उसके बाद 5, 6, 7, 8 बना लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 जो है यहाँ बना रहे हैं, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, दिया है कि साइन थीटा प्लस 34 डिग्री वह कॉस थीटा के बराबर है, और ये एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब कि लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, एंड वी हैव टू शो दैट थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। सेम प्रोसेस है, साइन थीटा इधर कॉस में है, तो साइन को आप कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा,
ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा जो बोला जा रहा है ना, वो थीटा का प्लेस में सिर्फ थीटा नहीं है, थीटा तो सिंबल है ना एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो साइन के साथ जो यहाँ लगा होता है उसे थीटा पढ़ते हैं हम लोग, तो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, साइन ए साइन बी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है ना वो एंगल थीटा प्लस 34 डिग्री है। तो सुविधा होता है बोलने में, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि साइन थीटा के प्लेस में क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा थीटा प्लस 34 डिग्री है, तो साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, समझ में तो आ ही रहा होगा, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। अभी दोनों तरफ cos है, इक्वल के दोनों तरफ cos में एंगल है, रेशियो cos में है, तो अब हम इस एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा प्लस 34 इक्वल टू थीटा, दैट इंप्लाइज ब्रैकेट हटाते हैं तो नेगेटिव माइनस थीटा माइनस 34 इक्वल टू थीटा। 90 से 34 घटाएंगे, 10 से 4 गया 6 और 8 से 3 गया 5, 56 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव थीटा को आप राइट में भेजिए तो थीटा प्लस थीटा, ये हो गया आपका थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री, दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 56/2, दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो साबित हुआ, ये हो गया प्रूफ। अगर कोई बच्चे चाहे इसको तो ऐसे भी बना सकते थे, फिर से बना कर दिखा रहे हैं, साइन थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम लोग अगर ये सोचे कि इधर वाले कॉस थीटा को ही साइन में कन्वर्ट करते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा इधर वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट है तो हाँ इधर वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस है, लेफ्ट में साइन है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा यहाँ राइट में तो यहाँ पे लिखा हुआ है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। दैट इंप्लाइज अभी sin थीटा sin फाई, तो ये आप इक्वेट कर सकते हैं, थीटा प्लस 34 इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा को लेफ्ट लाएंगे थीटा प्लस थीटा, 90 प्लस 34 राइट में गया तो माइनस 34, फिर वही हो गया 2 थीटा इक्वल टू 90 से 34 घटाने का आता है 56 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 56/2 28 डिग्री। तो ये दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। हम चेक कर ले रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे वो राइट साइड का पूरा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन 5 भी बताना है, 6 और 7। तो क्वेश्चन 5 यहाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन 5 को हम यहाँ कर दे रहे हैं, अभी जगह है नीचे में। तो देखिए 5 क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, या वहीं पे 4 को इरेज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ इसको इरेज कर रहे हैं, 4 को इरेज कर रहे हैं और यही बना दे रहे हैं बगल में, क्योंकि इस पे यहाँ पे सामने बनाने पे है जगह, यहाँ पे स्पेस है तो यही बना देंगे। तो ठीक है। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 4 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो नीचे ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग को इस टी रेशियो को जो है वो किस में चेंज करना है, ऐसे कन्वर्ट कर देना है कि एंगल जो है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आए। आसान काम है, मतलब देखिए यहाँ पे एंगल कितना है 75 डिग्री, जो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में नहीं है, और यहाँ 75 डिग्री, यह भी 0 एंड 45 डिग्री के बीच में नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, बस इस एंगल को 0 से 45 के बीच में करना है। आप जान रहे हैं कि ये 75 है, तो साइन को आप cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करना होता है, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, मतलब जो साइन 75 डिग्री का रेशियो है, वैल्यू है, वही वैल्यू cos 90 माइनस 75 डिग्री भी देगा, ठीक। तो आप sin 75 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब इसको घटा के आप लिखिएगा तो 90 से 75 घटाने पे कितना आएगा 50 डिग्री। अब ये जो 15 डिग्री है वो 0 से 45 के बीच में है, मतलब जो sin 75 डिग्री है वही वैल्यू cos 15 डिग्री का भी होगा, ठीक है। तो इस और ये 75 डिग्री दिख रहा था जो कि 45 डिग्री से बड़ा था, जबकि ये 15 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे कन्वर्ट करना है साइन को कि वो एंगल जो है उसका वो 0 से 45 के बीच में आ जाए। तो साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते ही हैं, और आप इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि ये जो ये है साइन थीटा को आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है।
जिसको हम अब कर लेते हैं ठीक है इसको। तो इसको ये लिख दिया गया प्लस कॉसेक को आप सेक में कन्वर्ट करना जानते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, मतलब कॉसेक 75 वही होगा जो सेक 90 माइनस 75 होगा। हो गया ये कॉस 90 से 75 घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री 15 डिग्री, और प्लस सेक फिर है 90 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 1550 डिग्री। तो ये cos 50 प्लस sec 50, sin 75 प्लस cosec 75 को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया cos 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री, जो कि 0 से 45 डिग्री के बीच में इसका दोनों ही एंगल दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पर करना है, tan को आप cot में कर लीजिए, cot 90 माइनस थीटा, और cot को tan में, क्योंकि यहाँ 49 डिग्री है ना जो कि 45 डिग्री से बड़ा है, तो cot को आप कर लीजिए tan में, tan 90 माइनस थीटा। तो cot 90 से 65 घटाएंगे तो 10 से 5 या 5 और 8 से 6 गया 2 25 डिग्री, प्लस tan 10 से 9 गया 1 और 8 से 4 गया 4 41। अब देख रहे हैं 25 डिग्री एंड 41 डिग्री वो था लाइन बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। सेम आप यहाँ पे सेक को किस में करते कन्वर्ट, याद कीजिए, साइन को cos में, cos को sin में, tan को cot में, cot को tan में, सेक को cosec में, cosec को sec में। तो सेक को cosec में करेंगे, cosec 90 माइनस 67 प्लस और cosec को sec में, sec 90 माइनस 58 डिग्री घटा के लिख लीजिएगा। cos को फिर 83 डिग्री है जो कि 45 से बड़ा है, तो cos को हम लोग लिखेंगे sin में, sin 90 माइनस थीटा माइनस sec 76, यह 76 डिग्री 45 से बड़ा है, तो 45 के अंदर में रेंज में लाने के लिए इसको sec को लिखना होगा cosec में, cosec 90 माइनस 76 डिग्री घटा के लिख लेंगे बगल में जैसे ऊपर लिखा गया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 6 में। इफ a and b are acute angles such that sin a equal to cos b, क्या दिया गया है, सिंस sin a equal to cos b दिया गया, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज आप sin a equal to cos b को हम लोग sin में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यहाँ लेफ्ट में sin लिखा हुआ है तो cos b को sin में करते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इज यहाँ थीटा इक्वल टू b, तो cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अब इधर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, दोनों साइन है तो बोथ एंगल्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। अब जब b लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस b ना, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 आसान है। क्वेश्चन 7 किया जाए, a b c आर एक्यूट एंगल, तो फिर ट्रायंगल abc। अगर हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 ही एंगल होता है और तीनों एक्यूट है तो उसका नाम हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर 3 एंगल है और एक ही ट्रायंगल का है इसका मतलब कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि एक्यूट एंगल है abc आर एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल abc, देयरफॉर एंगल a सिंपल लिखिए, चूंकि यहाँ पे abc लिखा गया है तो कैलकुलेशन है इसलिए बिना साइन का ही लिखेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू मतलब a जो है वो एंगल को शो कर रहा है, इसलिए एंगल का अलग से जरूरत नहीं है, थीटा जो है एंगल को शो कर रहा है, एंगल थीटा बोलने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इंप्लाइज लिख सकते हैं क्या हम यहाँ पे b प्लस c इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लेफ्ट में क्या है b प्लस c बाई 2 है, b प्लस c है लेफ्ट में और राइट में a है, तो a को पहले हम लोग राइट में भेज देते हैं, तो a प्लस b इक्वल टू 180 माइनस एंगल है, ठीक है। यहाँ तक चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि b प्लस c बाई 2 है, हम लोग जानते हैं कि इक्वल के दोनों साइड सेम क्वांटिटी, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करेंगे, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से हम लोग डिवाइड करेंगे, वह 2 है, तो हम लोग इक्वलिटी के दोनों साइड जो डेटा है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो b प्लस c बाई 2 यहाँ पे है वो रहने दीजिए, और राइट में आपको पता है ना कि अगर a प्लस b डिवाइड बाई 2 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको a बाई 2 प्लस यहाँ c लिखिए ज़्यादा अच्छा है, अगर a प्लस b बाई c है तो क्या लिखते हैं a बाई c प्लस b बाई c, मतलब इसको बांट सकते हैं।
तो 180/2, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 180/2 यानी कि 90 डिग्री माइनस a/2, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा जाए दैट इम्प्लाइज, अभी क्या आ गया, b + c/2 = 90 - a/2, तो इक्वल के दोनों तरफ सेम रेशियो लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियो का सेम रेशियो दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में साइन लगा हुआ है तो हम साइन लगा देते हैं दोनों तरफ। ऐसा नहीं कर सकते कि इधर साइन लगा दें इधर कॉस लगा दें, ऐसा नहीं कर सकते। अगर साइन लगा रहे हैं दोनों साइड साइन लगाएंगे, यदि कॉस लगा रहे हैं दोनों तरफ कॉस, टैन लगा रहे हैं दोनों तरफ टैन, ये इस तरह से चलेगा। तो आप सोचेंगे कि राइट में तो कॉस है, फिर कॉस क्यों लगा रहे हैं, ऐसा है कि लेफ्ट में यहाँ पे साइन दिख रहा है तो साइन लगाएंगे, और राइट तो ये एंगल सेम टू सेम है, जबकि राइट में a/2 है और यहाँ पे 90 - a/2 है, तो हम लोग लेफ्ट वाले को प्रीफर करेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे और b + c/2 में सिर्फ साइन लगाएंगे आगे, तो सेम टू सेम ये आ जाएगा। तो टेकिंग साइन बोथ साइड्स वी गेट sin b + c/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दैट इज इक्वल टू साइन, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ चले हैं, दैट इज इक्वल टू साइन, और राइट में है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल a/2, ये है ना, देख लीजिए हो गया काम। दैट इंप्लाइज साइन b + c/2 इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा, यहाँ पे थीटा के प्लस पे a/2 है, और क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, हो जाएगा cos a/2। देखिए आ गया ना, साइन b + c divided by 2 equal to cos a/2 if a b c are acute angles of triangle abc। ठीक है, तो आप भी आपने देखा है सब चीजें। तो अभी हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया आप इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन आसान है इस बार। अभी तो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 कुछ क्वेश्चन है बोर्ड पे, तो इसको हम लोग बारी बारी से अभी बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले यहाँ पे देखा जाए। 8 क्या लिखा है कि cos 15, cos 35, cosec 55 डिग्री, cos 60 एंड cosec 75। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, ये इसके ऊपर समझिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, साबित करना है कि, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1/2, दिस इक्वल टू 0, सो ऑन ऐसे है। तो अभी हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखे बनाते कैसे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो लाना है 1/2। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, याद हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये 1/2 है, तो बाकी जो चार टर्म्स है ये और ये, इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन होके 1 हो जाना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये 1/2 है इनटू बाकी जो भी होगा वो सबका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, तभी राइट साइड में 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ 15 डिग्री है और यहाँ 75 डिग्री है, बट ये cos है, ये cosec है। तो आप जानते हैं कि cosec को sec में कन्वर्ट किया जा सकता है। cosec 75 को जब sec में कन्वर्ट किया जाएगा तो sec 15 डिग्री हो जाएगा। cosec 75 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा, तो sec कितना डिग्री हो गया 15। cosec 75 को लिख सकते हैं sec 15 डिग्री, sec 15 डिग्री, और यहाँ cos 15 है तो cos 15 डिग्री इंटू sec 15 डिग्री, cos थीटा इंटू sec थीटा, थीटा यहाँ पे सेम हो गया, तो cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होता है 1 होता है, पहले ही पढ़ाया गया है फर्स्ट वीडियो में ही, क्योंकि sec थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा इंटू sec थीटा कितना 1, ये पता आपको। फिर यहाँ बच गया क्या, यानी कि ये और ये जो होगा आपस में इसका हम लोग पेयरिंग करके हम लोग 1 बना देंगे इसको। cos 35 और cosec 55, तो 55 और 35 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। cosec को फिर से हम लोग sec में कन्वर्ट करेंगे, तो इस cosec को जब sec में लिखेंगे तो ये बन जाएगा sec 35 डिग्री, sec 35 डिग्री, तो sec 35 into cos 35 फिर से 1, तो बाकी सारा जो है 1 हो गया, ये हाफ हो गया। तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे किया जाएगा। तो पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉब उतार लेंगे, cos 15, cos 35, cosec 55, cos 60 एंड cosec 75 डिग्री इज इक्वल टू
cos 50 डिग्री इंटू cosec 75 डिग्री, एक जगह cos 35 डिग्री इंटू cosec 55 डिग्री, एक जगह इंटू cos 60 डिग्री, cos 15 डिग्री और cosec 75 को लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 75, ये हो गया तो यहाँ पे इंटू cos 35 को cos 35 और cosec को लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 55 इंटू cos 60 क्या हो गया 1/2, cos 50 डिग्री इंटू sec 90 में से घटाएंगे 75 डिग्री 75 डिग्री तो आएगा 15 डिग्री, cos 50 डिग्री इंटू sec 50 डिग्री, यहाँ है cos 35 डिग्री sec 90 में से 55 घटाएंगे तो आएगा 35 डिग्री इंटू 1/2 जो यहाँ पे था वो उतार दिया गया, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा, यहाँ थीटा पर 35 है 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ गए होंगे आप? स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लेस जगह नहीं है तो इसको अभी हम इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ओके। या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं कॉपी पे, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, और ये सो वन गया मैंने cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री cos 75, मैंने पूरा लगातार कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ रुक रहा है cos 80 डिग्री पे। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझा सकते हैं cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू ऐसे चल रहा है, बीच में कहीं ना कहीं cos 90 तो आएगा ही, जब cos 1 2 3 4 5 180 तक जाएगा तो बीच में कहीं ना कहीं 90 भी आएगा 90 डिग्री, तो बीच में कहीं cos 90 डिग्री भी है, और ये जाते जाते कहां पे खत्म हो रहा है cos इंटू डॉट यहाँ पे किए हैं cos 180 डिग्री। नो डाउट कि आपको पहले बताया गया था कि आपका सिलेबस से कहां तक 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो जरा सा टेंशन में मत आइएगा कि यहाँ पे जब सिलेबस 90 तक है तो ये cos 180 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये जानबूझ के दिया गया, सिस्टम फिक्स है यहाँ पे, क्वेश्चन सिस्टम पे है क्या कि क्योंकि यहाँ पे cos 90 का वैल्यू बीच में आ रहा है, और आप जानते हैं cos 90 डिग्री कितना होता है, याद कीजिए 0 होता है, तो अब 0 के साथ किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ता है cos 180 का वैल्यू कितना होता है, या इसके पहले cos 179 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप जान रहे हैं कि cos 90 0 होता है, ये वैल्यू कुछ भी रहे, ये सब वैल्यू कुछ भी रहे 1 2 3 कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, ये वैल्यू कुछ भी रहे सब कुछ के साथ जब 90 के साथ cos 90 के साथ ये सारा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है सारा वो वैल्यू 0 बन जाता है। cos 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, आपको पता है, तो cos 1 डिग्री तो 1 रहेगा इंटू cos 2 डिग्री, cos 2 का वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोग को अभी cos 3 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, बट cos 90 का वैल्यू 0 हम लोग को पता है, और cos 180 का वैल्यू नहीं पता आप सबों को, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। राइट हैंड साइड टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, अब हम इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 9 था, अभी क्वेश्चन नंबर 10 किया जाएगा, वो 10 देखिए हम लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 लाना है। पहले वो क्वेश्चन को उतार लेते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करते हैं, sin 50 प्लस थीटा cos 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री और tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखिएगा इसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ इतनी दूर का काम लिखते हैं क्या होता है। tan 89 tan 1, नो डाउट कि tan 1 tan 89 मिलके 1 होता है, आप पहले इस पे काम कर चुके हैं, यहाँ पे जरा ध्यान दें, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 होता है 1 डिग्री, कैसे सॉरी होता है 1 नॉट 1 डिग्री 1 होता है, tan 1 डिग्री इंटू आप जानते हैं कि tan 89 डिग्री जो वैल्यू है वो 90 से मात्र एक कम है, तो 1 और 89 ऐड करने पे 90 आता है ना, तो 89 tan 89 को आप चाहें तो किस में करें कन्वर्ट, cot में
तो कॉट 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 89 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 1 डिग्री आएगा। और आपको रूल पता है ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप समझ गए कि tan 89 को जो कि 90 में एक कम है तो tan 89 को लिख सकते हैं cot 1 डिग्री और tan 1 इंटू कॉट 1 tan 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। सेम हियर tan डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे tan 80 डिग्री है तो tan 10 और tan 80 में आप समझ सकते हैं कि tan 10 और 80 में कि अगर 80 और 10 जोड़ने पे कितना आएगा 90 आएगा। तो अगर 80 को 10 से ऐड किया जाए 90 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि tan 80 डिग्री को हम चाहें तो cot में जब कन्वर्ट करेंगे तो यह cot 10 डिग्री बन जाएगा क्योंकि 80 90 से 10 कम है 80 90 से 10 कम है। तो ये जो है वैल्यू ये tan का वैल्यू tan 80 का वैल्यू cot 10 डिग्री हो जाएगा और तब tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। अभी दिखा रहे करके तो जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1 ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 तो ये पूरा डेटा 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1 बन जाएगा। देखिए कॉमन सेंस क्या हो रहा है यहाँ पे ये तो पूरा 1 बन गया राइट में 1 लाना है नो डाउट यहाँ प्लस है तो इसके पहले का जो वैल्यू है उसको 0 होना पड़ेगा। ये जब पूरा 1 आ जाएगा क्योंकि ये और ये इंटू होके 1 ये और ये इंटू होके 1 तो ये 1 तो हो ही गया राइट में 1 लाना है। तो प्लस क्या 1 में क्या प्लस करेंगे 1 में 0 प्लस करेंगे तभी तो 1 आएगा वो। अगर इसका वैल्यू 0 के अलावा कुछ और हो जाएगा तो 1 राइट में नहीं आएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ये 1 हो गया तो और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो नो डाउट कि प्लस के लेफ्ट में जो भी वैल्यू है ये सिंप्लीफाई करने पे कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये कॉमन सेंस है। अब आगे देखते हैं 0 कैसे और यहाँ पे अब देखिए ये इसका वैल्यू 0 आएगा ठीक ये तय हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो प्लस में है यहाँ आगे है कुछ प्लस और ये जो वैल्यू है वो माइनस में है। अब एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है और पूरे का वैल्यू 0 है तो नो डाउट ये और ये सेम थिंग है तभी तो घट के 0 आएगा। ये तो तय हो गया ना कि ये पूरा का वैल्यू 1 है राइट में 1 लाना है तो इस पूरे का वैल्यू 0 होगा इस पूरे का वैल्यू 0 होगा। अब ये 0 होगा और एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब ये कैलकुलेट होके यानी जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए और इसमें से ये घटाएंगे तो किसी भी दो क्वांटिटी को घटाने पे 0 कब आता है जब दोनों क्वांटिटी सेम होता है। तो तात्पर्य ये है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है दिख रहा है अलग अलग ये साइन में दिख रहा है कॉस में दिख रहा है यानी इस कॉस वाले वैल्यू को यदि हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ऐसा दिखने लगेगा। हो गया। अब हम लोग इसको बनाएंगे ये मेरा काम था बताना। अब इसको बना देते हैं। बनाना तो आसान काम है ना बनाना तो आसान काम है समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये अभी साइन है यहाँ पे साइन को साइन 50 प्लस थीटा छोड़ दे रहे हैं माइनस और कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग साइन 90 माइनस देखिए ध्यान से ये थीटा मन में रखिए ये पूरा का पूरा थीटा है 40 माइनस थीटा को मन में समझिए थीटा है तो साइन तो cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा तो थीटा यहाँ पे क्या है ये है तो माइनस थीटा आराम से देखिए cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा ब्रैकेट लिए मतलब ध्यान देना साइन कहीं गलती ना हो जाए इसलिए। अभी देखिए इसको एग्जाम करेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री और इन दोनों को एग्जाम करेंगे tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री ठीक है। अभी हो गया साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन घटा लिया जाए ये है अंदर में ब्रैकेट छोड़ते हैं 90 माइनस ये माइनस 40 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 89 को हम लोग लिखेंगे tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा यहाँ पे है tan 10 डिग्री और इसको tan 80 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 80 डिग्री
दैट इज इक्वल टू साइन 50 प्लस थीटा, साइन 90 से 40 घटेगा तो 50 प्लस थीटा प्लस tan 1 डिग्री, कॉट 90 में से 89 गया तो 1 डिग्री इंटू ये इंटू में है सब tan 10 डिग्री इंटू कॉट 90, तो कॉट ये घटेगा तो कॉट 10 डिग्री, साइन 50 प्लस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा सेम था, घर से 0 आ गया, 0 प्लस tan 1 इंटू कॉट 1 इंटू tan 10 इंटू कॉट 10 मतलब 1, tan थीटा कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 0 आ गया, 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटा रहे हैं इसको, हम मिटा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 10 हो गया, 3 क्वेश्चन और करेंगे, नहीं एक और है, 4 क्वेश्चन है कुल मिला के, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट, मात्र एक एक्सरसाइज और बचेगा इस पहले चैप्टर में। एक और है चैप्टर के बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही 10th में, और उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, वो हम लोग सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे, या देखा जाएगा पहले, इसके बाद अभी रियल नंबर, फिर पॉलिनोमियल, तब कुछ और। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे ना, 11 देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 लाना है, वजह इसमें भी कुछ कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको इसमें देखिए तो tan 10, tan 30, tan 40, tan 50, tan 80 में कौन सा ऐसा डिग्री है जिसका वैल्यू जानते हैं, इसका जानते हैं आप, tan 30 होता है 1/√3, प्लस है, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, प्लस है, प्लस की ये √3 है इंटू ये tan 30 कितना होता है √3 इंटू है, यहाँ पे ये होता है क्या 1/√3, tan 10 और tan 80, tan 80 को हम लोग जान रहे हैं कि cot, अब हम लोग सीख चुके हैं कि tan 80 को जब cot में कन्वर्ट करेंगे तो यह cot 10 बन जाएगा, तो tan 10 डिग्री इंटू cot 10 डिग्री मिलके 1 इंटू होके 1, सेम tan 40 और tan 50, tan 50 को जब cot में कन्वर्ट करेंगे तो cot 90 में 50 यानी कि cot 40 बन जाएगा, ये tan 40 इंटू cot 40, tan 40 इंटू cot 40 1, तो ये 1 2 3 4 ठो आपस में मल्टीप्लाई होके 1 क्या बच गया tan 30, तो नो डाउट इस ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है वो सिर्फ tan 30 आएगा, यानी कि 1/√3 आएगा, कट के कितना आ गया 1, यानी प्लस के जो राइट में इतने का वैल्यू है वो कितना है 1, तो प्लस के लेफ्ट का वैल्यू कितना आएगा 1, तभी तो 1 + 1 2 होगा। ये बस कॉमन सेंस की बात है, मतलब कोई ज्यादा अगर कुछ हौच-पौच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। sin 18 cos 72 डिग्री, आप अगर cos को sin में बदल देंगे तो 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री मिलके 90 होता है, तो cos 72 का वैल्यू sin में आ जाएगा sin 80, कट के 1 हो जाएगा, ये 1, ये पूरा 1 2, ये तो मेरा काम था बताना। अगर आपको ये वाला कम समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से वहीं से चला लें, ये वाला लाइन समझने के लिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया हो तो अभी बना रहे क्वेश्चन, वो समझ में आ जाएगा। चलिए 11 बना रहे हैं, क्वेश्चन है sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री प्लस √3 इंटू ये उतार रहे हैं tan 10 tan 30 cos को साइन में cos थीटा sin 90 में थीटा, थीटा है 72 डिग्री है, 72 डिग्री √3 tan 10 इंटू tan 80 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इंटू tan 30, यही है ना। sin 80 डिग्री बाई 90 से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 डिग्री प्लस √3 tan 10, आप tan 80 को लिखिएगा cot 90 - 80, एक स्टेप लिख लीजिएगा cot 90 - 80, tan थीटा इक्वल टू cot 90 - थीटा,
और cot 90 माइनस 80 करेंगे तो क्या बनेगा, वो cot 10 बनेगा। हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सिर्फ एक लाइन स्किप कर दे रहे हैं, cot 10 लिख दे रहे हैं। tan 40 tan 50 को आप लिखेंगे cot 90 माइनस 50, और जब cot 90 माइनस 50 लिखेंगे तो 90 से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, यानी कि बन जाएगा cot 40। ये tan 50 क्या बन जाएगा, cot 40 इंटू tan 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/√3। देखिए ये कैंसिल होके वाला है ना, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1 प्लस √3 tan 10 इंटू cot 10 tan थीटा इंटू cot थीटा 1 tan थीटा इंटू cot थीटा 1 इंटू 1/√3। ये इसे कैंसिल हो गया, सब इंटू में था तो 1, ये वाला 1 यहाँ बचा और प्लस है यहाँ पे, और ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि √3 से कट गया, 1 1 जा 1 1 1 2। यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए। इरेज कर देना बोर्ड को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया हम लोग का, भी 11 बन गया। अभी 12 13 14 बहुत कम समय में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे आज की वीडियो से। घर पे बनाते रहिएगा, जरूरी है। लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पाएगा आप लोग का, आप लोग 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड के एग्जाम देना है आपको। क्वेश्चन ये है 12 से रहा है। अगर कॉमन सेंस की बात करेंगे, हो सकता है बोर हो जा रहे होंगे आप, तो ये भी समझ में तो आ ही रहा है देख के कि 2/3 आएगा। बात करें क्या कि बना दे, चुपचाप कर लेते हैं बात। अकेले तो इधर से हैं, क्योंकि हमें को तो बोलना है, कोई इंटरप्ट करने वाला तो है नहीं कि आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट कोई बोलने वाला तो है नहीं, तो बना लेते हैं लोग। देखिए अच्छा आइडिया लेते हैं, है ना। यहाँ पे cos स्क्वायर 25 है, यहाँ cos स्क्वायर 65 है। नो डाउट आप समझते हैं कि ये दोनों का सम कितना होता है, 65 और 25 का सम कितना, 90 डिग्री। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, 65 प्लस 25, सवाल बनाना तो आसान काम होता है ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 65 डिग्री और 25 डिग्री मिला है कितना, 90 डिग्री। तो खेल यहाँ पे है कुछ ना कुछ। cos को sin में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो cos 65 वही होगा जो कि sin 25 होगा। क्यों कि cos 65 को आप लिख सकते हैं cos 90 सॉरी sin 90 माइनस 65, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 से 65 है कितना, 25 डिग्री। तो क्या समझ में आ रहा है कि cos 65 को लिख सकते हैं क्या, sin 25। 65 है ना, 90 से 65 हटा लीजिए, 25 sin 25। ट्रिक मालूम चल गया। तो sin स्क्वायर जब 25 बन जाएगा यहाँ, और cos स्क्वायर 25 है, तो मिलके 1 बन जाएगा। इतना दूर का तो काम 1 है। ये tan 90 माइनस थीटा, यह तो आपका जानते हैं ना कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot थीटा इंटू cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। तो cosec थीटा इंटू cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है यह 1 है, और ये अकेले 1 है। तो 1 प्लस 1 2, राइट में 2 है ना ऊपर में, नीचे देखिए क्या होगा, tan 27 tan 63 और 27 जोड़ के आता है 90 डिग्री। तो tan 63 वही होगा जो कि cot 27 होगा। तो tan 27 इंटू cot 27 कट के 1, तो 3 इंटू 1 3, ऊपर में 2 नीचे में 3, 2/3 आ गया, बिना बनाए हुए आ गया। अब बना लेते हैं। समझ में अगर आ गया हो ना तो वीडियो को पॉज करके खुद से बना लो। आप पहले खुद से बना के अगर देखोगे बाबू तो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि हर काम को हम ही उंगली पकड़ पकड़ के लिखना सिखा रहे हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख के यह क्वेश्चन उतार लीजिए। बड़ा सारा क्वेश्चन है, इसको लिखने का मन नहीं करता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, एक क्वेश्चन उतार लीजिए, यहाँ पे उतर गया। उसके बाद का स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस एक लाइन से पहले आपको क्वेश्चन उतारना ही है।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद का स्टेप यहाँ पे, अब इसके बाद दैट इज इक्वल टू, या क्वेश्चन लिखने के बाद इज इक्वल टू, ठीक समझ गए, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, पता है फॉर्मूला बताया गया था, इसको उतार दिया जाए cos स्क्वायर 25 डिग्री और इसको लिखा जाए cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर एक जगह ऐसे इसको लिख दिया जाए कि ये एक अपना इसका वो है फंक्शन है, एक वैल्यू इसका वन आ जाएगा मिला के 3 इंटू tan 27 को वही लिखा जाए बट tan 63 को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, काम हो गया, cosec इंटू cosec, cosec स्क्वायर थीटा, cot इंटू cot, cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 से 65 घटाएंगे 90 से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 डिग्री आएगा, डिवाइड बाई 3 इंटू tan 27 इंटू cot में से cot 90 से 63 घटाएंगे तो 27 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, काम हो गया। फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग 3 आइडेंटिटीज, उसमें तीसरा है ये, एक था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा ये तो ये 1 हो गया प्लस ये फर्स्ट वाला आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, थीटा इज 25 डिग्री, तो ये हो गया 1। अगर यहाँ 25 डिग्री यहाँ 65 या 70 डिग्री होता, कुछ भी अलग होता, 25 के अलावा कुछ भी होता है यहाँ पे, तब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 नहीं करते, क्यों, तब cos स्क्वायर थीटा होता और sin स्क्वायर फाई बन जाता, वो एक अलग एंगल बन जाता। लेकिन यहाँ पे थीटा थीटा दोनों, अगर 25 डिग्री को हम फाई बोल रहे हैं तो इसको भी फाई बोलेंगे, 25 डिग्री को अगर हम a बोल रहे हैं तो इस 25 डिग्री को भी हम a ही बोलेंगे, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1। लेकिन अगर ये 25 डिग्री है, यहाँ पे sin स्क्वायर ही रहता, बट 25 के जगह पे 30 होता, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई इज नॉट इक्वल टू 1। पहले की वीडियो में चर्चा किए हैं, पहले का वीडियो छोड़िएगा मत, 1 प्लस 1 नहीं देखे हैं, जाके देख लीजिए, tan 20 से tan थीटा इनटू cot थीटा 1 प्लस 1 2 और 3 इंटू 1 3 2/3 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन 12 स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, इरेज कर रहे हैं, 12 हो गया, 13 14 दो क्वेश्चन और बस खत्म होने वाला है, 2-2 मिनट का सवाल है। क्वेश्चन 13 से आप वाकिफ हैं, अभी आज की वीडियो में ही स्टार्टिंग में ही शुरू में ही कोई ये क्वेश्चन आया था अभी, बस वहां पे साइन था ना लेफ्ट में, यहाँ पे साइन था और यहाँ a प्लस b/2 था बराबर cos c/2 था वहां पे, तो बस वही क्वेश्चन वही है, a b c एक्यूट एंगल नहीं बोला है, एंगल बोला है, तो किसी ट्रायंगल में अगर 3 एंगल है, क्वेश्चन 13 ना 13, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। अभी देखिएगा इस बार इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि हम c को राइट भेजे थे, इसमें चूंकि हम b अकेला है तो b को राइट भेजेंगे, दैट इंप्लाइज a प्लस c को क्या बोलेंगे 180 माइनस b कह सकते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पे a प्लस c तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, c प्लस a लिख सकते हैं सुंदर लगने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में c प्लस a था इसलिए। अभी सिखाए थे a माइनस b बाई c इज इक्वल टू a बाई c माइनस b बाई c, तो 180/2 90 माइनस b/2, जगह यहाँ कम है यहाँ लिखते हैं। अभी दोनों तरफ क्या लगा दें, tan लगा दें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे c प्लस a/2 सेम है एंगल और लेफ्ट में tan लगा हुआ, तो tan लगाते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan c प्लस a/2। बताया गया था कि लेफ्ट में tan तो राइट में भी tan ही लगेगा एंगल क्या है 90 माइनस b/2, लेफ्ट में तो उतार देंगे ऊपर से c प्लस a/2 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा का प्लस पे b/2, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए आप 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए।
वीडियो भी आपका अब 49 मिनट 55 सेकेंड का हो गया है, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, 1 घंटे से कभी का है, इतना तो बनता है ना। 13 नंबर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इस एक्सरसाइज का हम इतना ही बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि अब इससे संबंधित इस चैप्टर पे जितना क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा, इस एक्सरसाइज पे जितना क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। फिर भी नहीं बने तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ cos 2 theta is equal to sin 4 theta and where 2 theta and 4 theta are acute angle, find the value of theta। बना ही लीजिएगा ना, याद आ रहा है? cos को sin में करते कन्वर्ट, cos थीटा को क्या बोल सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं ना। थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 2 थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं लिख दीजिएगा, 90 माइनस थीटा नहीं होगा, यहाँ पे थीटा के प्लेस क्या है, 2 थीटा है। cos और जो एंगल होता है वो थीटा बोलते हैं लोग, cos के बाद जो एंगल आता है, sin के बाद जो एंगल आता है उसको लोग थीटा बोलते हैं जनरली, बट थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 2 थीटा है मेंशन। मान लीजिए cos a है ये, तो a इक्वल टू क्या, cos a, तो cos a को क्या बोल सकते हैं, sin 90 माइनस a बोल सकते हैं ना, और a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin cos है यहाँ पे sin 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और क्या 90 माइनस 2 थीटा, सिंपल है ना। तो cos 2 थीटा यानी कि cos थीटा, थीटा सुविधा होता है बोलने में, या तो ऐसे नहीं किया हम लोग कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, या तो ऐसे किया ना, इसलिए थीटा बोलते हैं हम लोग। तो थीटा बोलेंगे बट 2 थीटा पर ध्यान रखेंगे, तो cos 2 थीटा यानी cos थीटा, देखिए थीटा बोल रहे हैं बट 2 थीटा पे ध्यान लगाए हुए हैं, इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ये क्या 2 थीटा यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये मिटा है जगह ले लें, इज इक्वल टू क्या sin 4 थीटा। अब देखिए दोनों तरफ साइन साइन हो गया, एंगल को इक्वेट किया जा सकता है, सुबह आज सारे वीडियो में बात, पूरे वीडियो में यही बात हुआ है स्टार्टिंग से ही, ठीक है, चाय ठंडा हो गया है, खत्म चाय। तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा, इस बार थीटा पूरे को बोल रहे हैं, मतलब मन में फॉर्मूला चल रहा है ये कि sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दैट इंप्लाई थीटा इक्वल टू अल्फा, मन में ये चल रहा है, बट ध्यान है कि थीटा के प्लेस पे ये है, ये जो दिखाई दे रहा है 90 माइनस 2 थीटा, और अल्फा के प्लेस पे 4 थीटा है, एंड वी नो दैट थीटा एंड अल्फा आर जस्ट सिंबल्स, ग्रीक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट एंगल्स इन मैथमेटिक्स। सो we understand that sin 90 degree minus 2 theta is equal to sin 4 theta, that implies 90 minus 2 theta is equal to 4 theta। now क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो निगेटिव है, इफ अगर इस निगेटिव को हम लोग राइट में भेजेंगे तो क्या बनेगा, वो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और निगेटिव में क्या बनेगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा, दैट इंप्लाइज 6 थीटा, ये 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6 थीटा, दैट इंप्लाइज 90 डिग्री इक्वल टू 6 थीटा। तो 6 थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, ठीक है, 6 इंटू थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, और दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 90 बाई 6, 6 बजा 6, 9 से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 ना, 30 6 25 15 डिग्री, तो 6 50 जा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। क्या हमें प्राप्त करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकालना था, निकल चुका, sin थीटा, थीटा निकालना था, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो भाई ऐसा है बच्चों कि आज ये जितना इस एक्सरसाइज पे जितना कुछ बचा हुआ था उसको मैंने पूरा किया अभी, तो खत्म हो गया ये आज का, और एक्सरसाइज भी पूरा खत्म हो गया। तो अब बचा क्या है कि अगले क्लास में हम लोग जो अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें आइडेंटिटीज आप देखेंगे अपने बुक में, कि अब इसके बाद का पहला काम किया कि इस एक्सरसाइज को पूरा बना लीजिएगा, सारा टोटल बन जाएगा। और अब तक उम्मीद ये करते हैं कि अब तक आप लोग सारा पूरे वीडियो को देखते हुए और सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। हालांकि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ठीक से, तभी समझ में आएगा घर बैठे बैठे। और अब अगले वीडियो में अब जो आइडेंटिटी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन
एक बार फर्स्ट टाइम जो सिखाएंगे तो लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, और सेकेंड टाइम जब बनाएगा तो वो इतना आसान हो जाता है कि पूरे किताब मैथमेटिक्स को छोड़ के आपको जब मौका मिलेगा, जब घर में डांट सुनेगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, जब डांट सुनिएगा घर पे तब मन करेगा कि बैठ के ट्रिग्नोमेट्री का इसके बाद वाला एक्सरसाइज बैठ के बना लें। शुरुआत में टफ रहेगा और बाद में आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अभी आप लोग जितना बताया कि वो कीजिएगा, अगला वीडियो फिर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।